Jai Hind दोस्तों, and I welcome you all to the third audio revision of GST for May and November 2024, जहां आज का टॉपिक है exemption regarding healthcare services. This is very important because this has gone through multiple amendments from time to time. ये दोस्तों पिछले वाले एग्जाम में भी आया हुआ है and I will not be surprised if it is asked again. हेल्थ केयर सर्विसेज से जुड़ा हुआ सबसे पहला आता है एंट्री नंबर 46, जो कहता है कि वेटरनरी क्लिनिक में जाते हैं इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट विल बी एब्सोल्युटली एग्जाम्प्ट. अगर आपके घर में कोई पेट है, वो बीमार पड़ जाता है, आप वेटरनरी क्लिनिक जाते हैं, वेटरनरी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपसे पैसा चार्ज करता है, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, उस पर कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा. Now coming on to the first amendment in relation to this point, which is in relation to entry number 73. Entry number 73 क्या था? कहते हैं services provided by cord blood banks by way of preservation of stem cells or any other services in relation to such preservation. जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो in that case अगर पेरेंट्स चाहें तो वो preservation of stem cells करवा सकते हैं. ये पहले एग्जेम्प्ट होता था, मतलब प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स में दिए गए पैसे टू द ऑर्गेनाइजेशन जो इस स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करते थे, इन पर जीएसटी नहीं लगता था. हाउएवर दैट एग्जेम्पशन हैज नाउ बीन विथड्रॉन. अब अगर आप प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स करते हैं तो अब उस अमाउंट पर जीएसटी विल बी चार्ज्ड. मूविंग ऑन टू एंट्री नंबर 74, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, जो कहते हैं healthcare services by a clinical establishment, an authorized medical practitioner or paramedics. Clinical establishment मतलब हॉस्पिटल, authorized medical practitioner मतलब डॉक्टर, और paramedics मतलब नर्सेस, कंपाउंडर, ये जो स्टाफ होता है जैसे फिजियोथेरेपिस्ट, ये होते हैं paramedics guys. तो any services by any of these three being hospital, doctor or paramedics will be absolutely exempt without any monetary limit. Next, services provided by way of transportation of a patient in an ambulance. अगर एम्बुलेंस में ट्रांसपोर्टेशन होता है तो इन दैट केस इट विल आल्सो बी एग्जेम्प्ट. उसमें भी कोई लिमिट नहीं है. कहां पर लिमिट आ गई है? एक जगह लिमिट आ गई है, वो मैं आगे सिखाऊंगा, तो मेरी बात ध्यान से सुनते रहिएगा. अब गाइस, इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आया, और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आया कि अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं फॉर एनी इलनेस, इंजरी, एबनॉर्मेलिटी इन एनी रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन. अब हमने पूछा भाई रिकॉग्नाइज सिस्टम में क्या क्या आता है, तो कहते हैं एलोपैथी. एलोपैथी मतलब जो अपन दवाई खाकर ठीक होते हैं. योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सीधा एंड उनानी, ये भी अलग तरीके के ट्रीटमेंट्स हैं. ये सारी चीजें किसमें आती हैं गाइस? ये सारी चीजें आपकी आती हैं रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन में. लेकिन ध्यान से सुनिएगा, क्या आपका मेडिकल ट्रीटमेंट में कंसिडर नहीं किया जाएगा, मतलब जिस चीज पर जीएसटी विल बी मेड एप्लीकेबल, एंड दैट इज हेयर ट्रांसप्लांट सर्विसेज, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी, अगर वो सुंदर दिखने के लिए आपने ली गई है. मतलब लेट्स से टीटू है, टीटू की शादी नहीं हो रही थी क्योंकि वो गंजा हो गया था, बहुत हेयर जेल लगाता था, गंजा टकलू, अब उसने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, तो इन दैट केस उस हेयर ट्रांसप्लांट सर्विसेज पर जीएसटी विल बी चार्ज. सेकंड गाइस, अगर कोई एक्टर, एक्ट्रेस, कोई मॉडल अपना थोपड़ा, मतलब अपना चेहरे पर दोस्तों थोड़ा सा कहते हैं होठ ठीक कर दो, नाक ठीक कर दो, और उसके लिए कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी होती है, तो इन दैट केस जीएसटी विल बी चार्ज. हाउएवर मिस्टर एक्स, उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में फेस खराब हो जाता है, जिसकी वजह से प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी, तो इन दैट सिनेरियो इट विल बी एग्जेम्प्ट, वो आपका एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा. ऑलराइट गाइस, तो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस चीज का आपको ध्यान रखना होगा. नेक्स्ट, सर्विसेज, एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा. सर्विसेज बाय वे ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, एआरटी, प्रोसीजर सच एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ, क्या उसे भी हेल्थ केयर सर्विसेज में कंसिडर किया गया है? यस, उसे भी हेल्थ केयर सर्विसेज में कंसिडर किया गया है. जैसे वो नहीं थी मूवी गुड न्यूज, करीना कपूर, अक्षय कुमार की दोस्तों,
तो वहां पर आईवीएफ फैसिलिटी से बच्चा को जन्म दिया गया था, क्या वो भी हेल्थ केयर सर्विसेज में कंसिडर किया जाएगा? हाँ जी, वो भी हेल्थ केयर सर्विसेज में कंसिडर किया जाएगा। नाउ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, रेंट ऑफ रूम्स। कभी भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो रूम की कैटेगरी के हिसाब से पैसा चार्ज किया जाता है। तो सरकार ने कहा कि अगर रेंट ऑफ रूम इज अप टू 5,000 पर डे, अगर 5,000 रुपए तक का पर डे का रूम रेंट है, देन इन दैट केस जीएसटी विल नॉट बी चार्ज। ध्यान रखिएगा, ये रूम रेंट होटल का नहीं है, हॉस्पिटल का है। हॉस्पिटल का रूम रेंट 5,000 रुपए तक है तो नो जीएसटी विल बी चार्ज। अगर 5,000 से ज्यादा है देन जीएसटी विल बी चार्ज ऑन द एंटायर वैल्यू। तो अगर 6,000 रुपए का है तो जीएसटी विल बी चार्ज ऑन 6,000, नॉट एन अमाउंट अबव 5,000। 5,000 से जितना ऊपर है उस पे जीएसटी नहीं, टोटल अमाउंट पर चार्ज होगा। हाउएवर, अगर इंटेंसिव केयर यूनिट, क्रिटिकल केयर यूनिट, इंटेंसिव कार्डिक केयर यूनिट या नियोनेटल केयर यूनिट, मतलब आईसीयू, सीसीयू, आईसीसीयू या एनआईसीयू में अगर एडमिट किया जाता है तो वहां पर कोई भी लिमिट नहीं है, वहां पर 5,000 की लिमिट नहीं है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। नाउ वी आर टुवर्ड्स द लास्ट सेगमेंट गाइस, एंड दैट इज फूड सप्लाइड टू द पेशेंट्स गाइस। इससे भी जुड़ा हुआ पहले क्वेश्चन आ चुका है और फिर से आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। अगर खाना प्रोवाइड किया गया है टू द पेशेंट्स हु आर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, इफ फूड इज बीइंग प्रोवाइडेड टू पेशेंट्स जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हुए हुए हैं, वहां पर जीएसटी चार्ज नहीं करा जाएगा। हाउएवर, अगर फूड इज प्रोवाइडेड टू विजिटर्स, अटेंडेंट्स और पेशेंट्स हु आर नॉट एडमिटेड, ध्यान रखिएगा, पेशेंट्स हु आर नॉट एडमिटेड, देन इन दैट सिनेरियो जीएसटी शैल बी चार्ज, जीएसटी शैल बी चार्ज। अच्छा, क्या हॉस्पिटल किसी थर्ड पार्टी से भी खाना ऑर्डर कर सकती है फॉर देयर पेशेंट्स? द आंसर इज यस। तो इन दैट सिनेरियो द थर्ड पार्टी विल चार्ज जीएसटी फ्रॉम द हॉस्पिटल। इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। हम अभी पहले किसकी बात कर रहे थे कि हॉस्पिटल पेशेंट से पैसा लेगा या नहीं लेगा। अगर पेशेंट एडमिटेड है तो नहीं लेगा, अदर देन एडमिटेड वाला, मतलब अगर पेशेंट एडमिटेड नहीं है, अटेंडेंट या विजिटर है, तो इन दैट सिनेरियो जीएसटी विल बी चार्ज। सेकेंड सिनेरियो आता है कि हॉस्पिटल का खुद का मेस नहीं है, हॉस्पिटल थर्ड पार्टी से खाना लेती है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड, तो इन दैट सिनेरियो द थर्ड पार्टी विल चार्ज जीएसटी फ्रॉम द हॉस्पिटल। इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। एंड द लास्ट 2 पॉइंट्स गाइस, लास्ट 2 पॉइंट्स जिन पर जीएसटी लगेगा इवन दो दे आर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हेल्थ केयर, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एंड प्रोवाइडर्स ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, जिसमें सबसे पहला आता है रेंटिंग ऑफ शॉप्स, ऑडिटोरियम इन द प्रीमाइसेस, डिस्प्ले ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ये सारी चीजें क्या हैं? क्या ये हेल्थ केयर से जुड़ी हुई हैं? आप लोग देखते होंगे हर हॉस्पिटल के अंदर एक छोटी सी दुकान होती है केमिस्ट की। अब इन दैट सिनेरियो अगर केमिस्ट के पास जाते हैं आप दवाई लेने, तो आपको बाहर नहीं जाना पड़ता, तो क्या केमिस्ट वाला हॉस्पिटल वालों को क्या वो देता है रेंट? हाँ जी। क्या उस रेंट पर जीएसटी लगेगा? जी हाँ, बिल्कुल लगेगा। हॉस्पिटल का बड़ी सी बिल्डिंग पर एक बोर्ड लगाया गया है बाय लेट्स से अ केमिस्ट, बाय एनी अदर पर्सन, तो इन दैट सिनेरियो, इन दैट केस गाइस, क्या वो डिस्प्ले ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो हॉस्पिटल कर रही है फॉर द पर्सन, फॉर द केमिस्ट, तो इन दैट सिनेरियो क्या उसका अगर केमिस्ट ने कोई रेंट दिया है तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? बिल्कुल लगेगा। एंड लास्ट पॉइंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटर्स ऑफ कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी। ये क्या होता है दोस्तों? जब भी हॉस्पिटल में कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स यूज होते हैं विच आर नॉट रीयूजेबल, जैसे कि सिरिंजेस, इंजेक्शन लगता है तो क्या एक ही इंजेक्शन 5 लोगों में ठोक दें? कह रहे हैं राठी जी कैसी बातें करते हो आप भी। तो इंजेक्शन लगता है, फिर इंजेक्शन को दोस्तों वेस्ट में डाला जाता है, तो क्या दोस्तों क्या डॉक्टर्स ही अपने घर ले जाते हैं इंजेक्शन को या जाते हुए फेंक देते हैं बाहर? नहीं गाइस। तो उसके लिए किसकी सर्विसेज लेनी पड़ती हैं? हेल्थ केयर सर्विसेज को, मतलब हेल्थ केयर क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट हॉस्पिटल्स को किनकी सर्विसेज लेनी पड़ती हैं? कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी वालों की सर्विसेज लेनी पड़ती है, जिसके लिए हॉस्पिटल उन्हें पेमेंट करता है।
क्योंकि ये हॉस्पिटल्स का आप लोग बोल सकते हैं कचरा उठाते हैं, हॉस्पिटल का वेस्ट उठाते हैं दोस्तों। तो इन दैट सिनेरियो क्या उस पर जीएसटी है? हाँ जी गाइस, उस पर जीएसटी है। तो मैं अब फाइनली क्रक्स में बता रहा हूं कि किन किन चीजों पर जीएसटी है और कौन कौन सी चीजें ऑटोमेटिकली फिर बची हुई चीजें एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। सबसे पहला मैं वो बता रहा हूं जिन पर जीएसटी लगेगा। कॉर्ड ब्लड बैंक्स की सर्विसेज बाय प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स। दूसरा, अगर कोई भी सर्विसेज दी गई बाय एनी अनरिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अनरिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन मतलब जो कि सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है। तीसरा, हेयर ट्रांसप्लांट या कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी दी गई सुंदर बनने के लिए, सुंदर बनने के लिए। चौथा गाइस, अगर रूम रेंट 5,000 रुपए से ज्यादा का है, रूम रेंट 5,000 से ज्यादा का है, अदर देन आईसीयू, सीसीयू, आईसीसीयू एंड एनआईसीयू। एंड पांचवा दोस्तों, खाना प्रोवाइड करा जा रहा है। पांचवा, खाना प्रोवाइड करा जा रहा है दोस्तों to the patients who are not admitted or their attendants and visitors, or if the food is being outsourced by the hospital from a third party. And the last point, अगर कोई renting of shops, auditoriums, display of advertisement होता है। And the last point, common bio operator services by operators of common biomedical waste treatment facility to a clinical establishment, ये दोस्तों taxable service है। Other than this, it will be fully, solely, wholly exempt. I hope you guys enjoyed this revision. मैंने रिवीजन का भी रिवीजन करवाया है गाइस, तो इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। Wishing you all the best and see you on the other side with one more audio revision. Bye bye and take care.